आज भाई सपनों की छलांग का जो एपिसोड देखा वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था। बड़ा मुझे देखकर मजा आया कि भाई किस तरीके से कहानी गई। और मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर वी प्री और श्री ने मिलकर जिस तरीके से, जिस दिन उसके पापा हॉस्पिटल में थे, क्या नाम है उसका, अरे राधिका के, उसी रात को बैठ के उसको समझाया कि आखिर तू क्यों एक चांस नहीं दे रही अभिषेक को तू ऐसा करे कि जैसे मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं है क्यों, मतलब तुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो चीजें हैं वो गलत हो सकती है, तो एक बार चांस तो देकर देख, क्या पता चीजें अच्छी होता है। क्योंकि एक जो दोस्त होता है, एक बेस्ट फ्रेंड होता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जीवन साथी होता है उसमें बहुत अच्छी तरीके से रोल निभा सकता है। उसको पता है कि भाई कैसे कब क्या करने से आप खुश होंगे, कब नहीं होंगे, क्या है क्या नहीं, आपको अच्छी तरीके से समझता है। अब ये सब बातें उस समय वो लोग बोल रहे थे राधिका को, लेकिन पीछे खड़ी थी राधिका की मम्मी जो सुन रही थी। तो राधिका बोलती कि देख यार, वो बात की बात है, लेकिन मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचता, अपने घर वालों के बारे में सोचता, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए भाई साहब बहुत कुछ किया, पूरे समाज से लड़के, पूरे गांव से लड़के, उन्होंने मुझे मुंबई भेजा वे सपने पूरे करने के लिए। तो मैं अब ऐसा नहीं कर सकती जो मेरे घर वालों को मंजूर ना हो, सीधी सी बात। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी, मतलब इस तरीके से पूरा का मतलब पूरा जो चीज थी, वो जो सब चीजें थी, उन सबको मैनेज किया गया, उन सब चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल किया गया, मुझे ये चीज अच्छी लगी। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये लगी कि यहाँ पे जो राधिका की मम्मी है, जब वो सुबह सुबह पहुंची तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो अभिषेक है वो सो रहा होता है। राधिका की मम्मी आती है, उसको उठाती है, वो उठता है, बोलता है वो आंटी वो गलती से आंख लग गई थी। बोला, कोई नहीं बेटा, वो करके फिर होता है। वहाँ पे राधिका भी आती है, राधिका से थोड़ी बहुत बातचीत होती है, फिर वो उसको इग्नोर करके आगे चला जाता है। उनकी हेल्थ रिपोर्ट, जो राधिका के पापा है उनकी हेल्थ रिपोर्ट लेता है, बाकी सब चीज देख के वो लेकर फिर वापस आता है, फिर बातचीत करता है। लेकिन यहाँ पे जो राधिका की अम्मी, उसकी सिर्फ ये नोटिस कर रही थी कि जब से मतलब ऋतिक के साथ बवाल हुआ तब से किस तरीके से जो अभिषेक है उसका व्यवहार बदल चुका है, कैसे राधिका को इग्नोर कर रहा है, राधिका से ढंग से बात नहीं कर रहा। लेकिन अचानक से वापस घर आने के बाद जब उसके पापा को लिया था, तब राधिका की मम्मी मतलब अभिषेक को बुला के, सॉरी अभिषेक की मम्मी को बुला के पूछती हैं कि राधिका, क्या तुम अभिषेक को पसंद करती हो। तो वो यहाँ पर मतलब पहले नान को करते थे, मना करते, लेकिन यहाँ पे राधिका की मम्मी को पता था कि भाई ये हमारे लिए ऐसा कर रही है। तो राधिका की मम्मी सीधे बोलती है कि देख, हमारे बारे में मत सोच, अपना सोच, अपना बता कि क्या सोचती तू, ये बता बस। तो वो बोलती है कि हाँ, बस फिर क्या। भाई साहब वो अंदर जो वी श्री सुंदर से कान लगा के वो आते हैं और भाई यहाँ पे बढ़िया मस्ती मजाक करते खुश होते। लेकिन तभी क्या होता है, जो राधिका है वो अभिषेक को बाहर खींच ले जाते हैं। वो बोलते कि देखो यार, मुझे प्यार है क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे पहला, और मुझे सच में नहीं पता क्या। तो यहाँ पे क्या, वो कुछ बोलने वाला होता है, पहले उसके मुंह पे हाथ रख के, मतलब मुंह बंद करवाते, फिर बोलता है, फिर मुंह पे हाथ रख देती है। फिर जब ये बात बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या, तो बोलते कोई नहीं। तो वो यहाँ पे जो अभिषेक है उसको डांटते हुए आराधना बोलती है कि मैं कुछ बोल रही हूँ ना अभिषेक। वो चुप हो जाता है। तो ये देख के आराधना हंसती है, सॉरी राधिका हंसती है, और राधिका बोलती है कि यार मतलब मुझे सच में समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ मुझे पता भी नहीं, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी फील नहीं किया। यहाँ पे जो राधिका है उसकी मम्मी, सॉरी उसकी जो यहाँ पे फीलिंग थी वो ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अभिषेक दिल्ली जा रहा है तो उसकी वजह से जो चीजें बदले, नहीं। तो यहाँ पे अभिषेक बोलते हैं कि तुम्हें दिल्ली वाली जॉब छोड़ दूंगा। नहीं, जॉब की छोड़, जो तुम्हारे सपने 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 पूरे हो, जो मेरे सपने अपने सपने पूरे करूंगी। हमारा कोई भी अगर रिश्ता है हम लोगों के बीच में कुछ भी, तो उसके वजह से हमारे सपनों को कोई मतलब उसका एक, हम लोग कह सकते हैं कि पूरा ना होना कोई मतलब बात नहीं होनी चाहिए। उनको पूरा होना तो वो पूरा हो, उनको पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अगर हम लोग कोई एक चीज करते तो उसकी वजह से दूसरी चीज को हम लोग इग्नोर कर दें, नहीं। बस ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि भाई चलो इस तरीके से लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, इस तरीके से ये लोग सोचते हैं। बाकी देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से चीज चलती है। कि भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। कल आखिरी एपिसोड होगा इस शो का, और उसके बाद ये शो परमानेंटली खत्म हो जाएगा। देखते हैं अब फिनाले किस तरीके से करते हैं इस सीजन का, इस शो का। और अब आगे ऐसा हमें तो कुछ देखने को मिलेगा नहीं। लेट्स होप कि इसका कोई सीजन 2 जरूर आया, फिर हमें पता चले कि भाई आगे क्या हुआ राधिका के साथ और अभिषेक के साथ, और झांसी में जो हुआ था उस कहानी में हम लोग आगे कितने ज्यादा बढ़े। इसलिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। और इसी तरीके से
सपनों की छलांग का जो आखिरी एपिसोड है उसका रिव्यू भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट